कान खोल के सुनो मेरी माता बहनों। 10 जुलाई शुक्रवार को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी योगिनी एकादशी। इस दिन जिस भी घर की महिला एक गुप्त उपाय करेगी, उसके घर की रक्षा स्वयं योगिनियां करेंगी। आपको क्या करना है, संध्या काल में एक मिट्टी के दीपक में 2 लौंग और एक कपूर डालकर जला देना है और फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। हर हर महा शिव महापुराण की कथा कहती है ये 3 चीजें हमारे जीवन को सुख देती। एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया, हमारे धीरे धीरे मार्ग सुलभ होते चले गए, मार्ग खुलते चले सुलभ हो गए मार्ग। दूसरे नंबर का, शिव पर चढ़ा हुआ जल जब शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, मिटेगा कैसे? डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। मिल जाए कुबेरेश्वर धाम का यदि रुद्राक्ष, उसको तांबे के लोटे में गलाओ, सुबेरे शिव जी को जल चढ़ाओ, उस जल को लेकर आ जाओ, वो जल आचमन करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा 3 बार उसका आचमन करो। धीरे 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 मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करेगा कि एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर तुम्हें बुला ही लेगा, कृपा करे। मछुआरे ने एक पत्थर को देखा और पहचान गया कि ये मैंने सारे हीरे नीचे फेंक दिए, एक हीरा मेरे पास में रह गया, पर अब इस हीरे को छोड़ना नहीं, अब इस हीरे को नहीं छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव भक्त ये सोचकर नहीं आए थे तो कि उनको ये कथा मिल जाएगी। बोलो बोलो ईमानदारी से आए थे क्या सोच के कि आपको शिव पुराण की कथा यहाँ मिल जाएगी? दुनिया के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, फिर वहाँ जाकर लोगों का मुंह झूठा कराते हैं। आप लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव कथा कहती है 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन, और तीसरे नंबर पर है रविवार के दिन प्रदोष पड़े और उस दिन लगाया गया बेलपत्री का वृक्ष जीवन में 7 जन्म तक भी संपदा को कम नहीं होने देता। रवि प्रदोष में रविवार का यदि प्रदोष का व्रत पड़ा है, रविवार के दिन यदि प्रदोष पड़ी है, उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल जब सूर्य डूबने पर हो, चंद्र उगने पर हो, और उसी समय पर जो प्रदोष काल होता है, उस प्रदोष काल में यदि एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर लगाया गया है और उस बेलपत्री के वृक्ष को आप हमेशा स्मरण करना प्रारंभ कर दें, प्रदोष के दिन उसके नीचे दीप लगाना प्रारंभ कर दें, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन स्वयं प्रभु। रवि प्रदोष, भौम प्रदोष, ये 2 प्रदोष ऐसे हैं, एक भौम प्रदोष भी ऐसा ही। महाराज मंगलवार का दिन हो, डॉक्टर ने भी कह दिया हो कि इसको
20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25 साल तक नहीं हुई, 30 साल तक नहीं हुई, 18 साल तक भी इसको औलाद नहीं हुई, 30 साल हो गए औलाद नहीं हुई, और सब तरह से जब हार जाओ, भौम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ करें। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। भौम प्रदोष जितनी रवि प्रदोष की प्रबलता है, रवि प्रदोष क्या करता है? धन देता है, संपदा देता है, वैभव देता है। जो बेटे बेटी, नवयुवक बेटा बेटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, जितने परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, जितना कंपटीशन एग्जाम में बच्चा बच्ची बैठते हैं और वो आखिरी में ये विचार करते हैं कि मैं ये सीए क्लियर नहीं कर सकता, मेरा ये पार्ट क्लियर नहीं होगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, मन से ये निकालना छोड़ दो कि मैं ये नहीं बन सकता। अगर आपने रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष को कहीं पर भी लगाया है और प्रत्येक प्रदोष पर जाकर आप उसके नीचे अगर दीपक लगा रहे हो तो तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिलकर रहेगी ही, चाहे कुछ नहीं। रवि प्रदोष की इतनी महत्वता है। और मांग, शिव महापुराण की कथा कहती है ये 3 चीजें हमारे जीवन को सुख देती। एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया, हमारे धीरे धीरे मार्ग सुलभ होते चले गए, मार्ग खुलते चले गए, मार्ग खुलते चले, सुलभ हो गए मार्ग। दूसरे नंबर का, शिव पर चढ़ा हुआ जल जब शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, मिटेगा कैसे? डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। मिल जाए कुबेरेश्वर धाम का यदि रुद्राक्ष, उसको तांबे के लोटे में गलाओ, सुबेरे शिव जी को जल चढ़ाओ, उस जल को लेकर आ जाओ, वो जल आचमन करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा 3 बार उसका आचमन करो। धीरे 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 मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करेगा कि एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर तुम्हें बुला ही लेगा, कृपा करेगा। मछुआरे ने एक पत्थर को देखा और पहचान गया कि ये मैंने सारे हीरे नीचे फेंक दिए, एक हीरा मेरे पास में रह गया, पर अब इस हीरे को छोड़ना नहीं, अब इस हीरे को नहीं छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव भक्त ये सोचकर नहीं आए थे तो कि उनको ये कथा मिल जाएगी। बोलो बोलो ईमानदारी से आए थे क्या सोच के कि आपको शिव पुराण की कथा यहाँ मिल जाएगी? दुनिया के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, फिर वहाँ जाकर लोगों का मुंह झूठा कराते हैं। आप लोगों को तो ये कुबेरेश्वर धाम पर कथा भी मिल गई, और कई कई ऐसे भी हैं उन्होंने मौका में चौका भी लगा दिया। सोचा नहीं था आपने कि कथा मिल जाएगी। और कई माताएं तो ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं,
जो तो पंडाल में बैठे बैठे सो रहे थे, उनको तो मालूम ही नहीं था कि कथा होगी। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत। अब इतना बड़ा राजा आया है, रत्नपुर नरेश आया है, तो ब्राह्मण क्या करेगा, पंडित क्या करेगा कि भगवान का पुष्प उसको देगा, भगवान का पुष्प देगा। जब बहुत कोई वीआईपी बहुत वीआईपी जब कोई मंदिर में जाता है तो पंडित जी जो भगवान पे चढ़ा हुआ ही फूल है, पत्र है, वो उसको दे देते हैं। अब शिवरी नारायण में दर्शन करने के लिए रत्नपुर नरेश पहुंच गए, और रत्नपुर नरेश ने जैसे ही शिवरी नारायण में सीताराम सरकार का दर्शन किया, भगवान श्री हरि का दर्शन किया, पंडित जी ने एक कमल का पुष्प उनके मस्तक पर चढ़ा था, भगवान राम जी के, भगवान नारायण के, वो पुष्प उठाकर पंडित जी ने वो पुष्प रत्नपुर नरेश को दे दिया। रत्नपुर नरेश को जैसे ही कमल का पुष्प मिला, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था, बाल उसमें लगा था, कमल के पुष्प में वो बाल लगा था। राजा को गुस्सा आ गया। शिव पुराण कहती है, किसी तीर्थ में जाना, मंदिर में जाना, तो वहां की बुराइयां नहीं निकालनी, बुराइयां नहीं निकालनी। आज अवध में भगवान श्री राम जी का दर्शन करने रत्नपुर नरेश क्या करने गए थे, शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी का दर्शन करने के लिए। ब्राह्मण देवता ने क्या करा, कमल का पुष्प उठाकर दे दिया, कमल का पुष्प उठाकर दिया। महाराज उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था, रत्नपुर नरेश को क्रोध आ गया, ये किसका बाल लगा है और तुमने बाल लगा हुआ ये पुष्प हमको दे दिया। गुस्सा हुआ। शिव पुराण कहती है, अच्छाई अगर हम अपने घर में भी देखेंगे तो हमारे घर ही तीर्थ हो जाए। का प्रथम दिवस है, बड़े भाव से ये कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है बाबा की भूमि से। अपने अपने घरों में रहकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो, सब साथ में बोलिएगा, बाबा से विनय करिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। रत्नपुर नरेश को जो कमल का पुष्प दिया गया उसमें बाल लगा हुआ था। क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा आया। ये किसका बाल है जो पुष्प पर लगा हुआ है? तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूं? तुम मुझे पहचानते नहीं हो? मैं रत्नपुर नरेश हूं। पंडित जी घबरा गए, उनके मुख से निकल गया, ये बाल भगवान राम जी का है। मुख से निकल गया, ये बाल जो लगा है कमल के पुष्प में, ये राम जी का है। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया। मूर्ति के कोई बाल होते? पंडित जी के मन में आया, बहुत बड़ा फंसा। राजा ने कह दिया, यदि राम जी के बाल मूर्ति में नजर ना आए, बिल्कुल ऐसा कैसा ही बाल होना चाहिए, कल मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। हाहाकार मच गया पूरे शिवरी नारायण में। पंडित जी ने जो फूल दिया था उसमें बाल लगा था, और पंडित जी कह दिए कि ये बाल तो राम जी का है, अब करे तो करे। रात भर पंडित जी को नींद नहीं आई। मध्य रात्रि में पंडित जी उठ गए, अब किसके पास जाएं? दौड़े गुरु के पास। गुरु जी ने कह दिया, एक लोटा जल ले, एक ही देवता है जिसको रात में भी जल चढ़ाओगे तो तुरंत आकर खड़ा हो जाए। एक ही देव है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। शंकर जब कृपा करते हैं थोड़ी नहीं करते, बहुता में करते, बहुत। पंडित जी की आंख में आंसू भर गए, रोने लगे। कल मृत्यु दंड मिलेगा। रत्नपुर नरेश कल फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने कह दिया ये बाल तो राम जी का है, और उन्होंने कहा राम जी के बाल देखने के लिए कल आए। क्या करूं मैं? गुरु जी ने कह दिया केवल एक है। भक्ति अगर प्रबल होगी, भगवान को मिलने में देरी ना होगी। अगर तूने दिल से पुकारा होगा तो कंकर में भी शंकर नजर आया होगा। वो साधारण नहीं, ये भक्ति कोई साधारण। वो माँ बोल रही है, मेरे बेटे को पहली बार लेकर आई थी, हम लोग केवल दर्शन कर कर गए थे, बेटे का मन नहीं था। माँ कहाँ ले जा रही है? बेटे को लेकर सीहोर आ गई और प्रणाम कर कर कंकर शंकर पूजन करा कर चली गई। आज भारत पेट्रोलियम में सबसे ऊंचे पद पर बाबा ने बिठा दिया, तो बेटे को फिर लेकर आई। मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। ये शिव विश्वास है, शिव है। गुरु जी ने कहा तू शंकर जी पर भरोसा कर, राम जी पर भरोसा कर, मेरे हरि पर भरोसा कर, देगा, खाली ना छोड़ेगा। जा
रात्रि के समय पर शिव के मंदिर में पहुंच गया, जल चढ़ाया, पूजन करी, साधना करी, बैठ गया, निकलूंगा ही नहीं इस शिवालय से बाहर। अब बाल भी दिखाएंगे तो राम जी दिखाएंगे, मैं ना जाऊंगा। अब वही आएगा। बस प्रार्थना करी, बैठ गया। रात भर नैनों से जल पंडित जी की आंखों से बहता रहा। सवेरे सैनिक ढूंढ लिए, पकड़कर राजा के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। ये वही है जिसके कमल के पुष्प के ऊपर बाल लगा था। कहा था ये बाल राम जी का है। पंडित जी बोलो, पंडित जी अब शिव का जल चढ़ाकर विश्वास जाग गया, हाँ बाल राम जी का ही है, चलो अब राम जी का दर्शन। शिवरी नारायण की छत्तीसगढ़ की वो पवित्र भूमि जिसको लोग धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लोग पुकारते हैं, वो छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि शिवरी नारायण में रत्नपुर नरेश चले, मंदिर में प्रवेश करे। मस्तक का मुकुट राम जी का उतारा गया, जो बाल हाथ में था। रत्नपुर नरेश ने जो राम जी के मस्तक पर देखा तो राम जी के मस्तक पर सारे बाल बिल्कुल वैसे ही थे जो बाल दिया गया। पत्थर की मूर्ति पर बाल देखकर रत्नपुर नरेश ने क्षमा मांग ली, प्रभु अपने इस रूप को ओझल कर लो। भगवान जैसे ही क्षमा मांगी, पंडित के चरण पकड़ लिए। मैं नहीं जानता था कि आपके विश्वास में ही परमात्मा बसता है। धन्य है छत्तीसगढ़ शिवरी नारायण की वो भूमि जहां मेरे परमात्मा विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। विश्वास, अगर विश्वास है तो परमात्मा, विश्वास नहीं तो परमात्मा का। कंकर शंकर की पूजन करने वाले जितने भी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, विश्वास है तो आना, वरना अपना घर भरा। कहाँ जाए? घर में रहो, टीवी देखो, अपना खाओ पियो मौज करो। काय को आते हो कुबरेश्वर धाम? कुबरेश्वर धाम आए हो, 5 कंकर अगर बीन कर बट वृक्ष के आनंद के साथ में बैठकर आप कंकर शंकर की पूजन कर रहे हो, तो विश्वास के साथ करना कि मैं इसमें से जो कंकर लेकर जा रही हूं वो कंकर नहीं है, मेरा शंकर जा रहा है, मेरा कार्य पूर्ण कर कर वापिस आएगा और यहां फिर रख कर जाओ। कोई साथ नहीं था। 24 साल निकल गए। एक दिन मेरी पत्नी को किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा सावन के महीने में प्रदोष की कावड़ भरवाता है। कावड़ का जल जब शिव पर चढ़े, कंकर शंकर की भूमि पर जो मांगो वो मिल जाता है। पहले तो भरोसा नहीं हुआ, फिर पत्नी ने कहा एक बार चलकर तो देखते हैं। सारी दुनिया में घूम कर आ गए, केवल वहीं जाना रह गया है, एक बार वहां भी जाकर देख लेते हैं। 24 साल में ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई तीर्थ, ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई बाबा नहीं था जहां हम लोग नहीं गए। हर धक्के खा लिए, आखिरी में यहाँ आए, आपसे मिले नहीं। कावड़ भरी सीवन मैया के जल को धर्मपत्नी संगीता मेरे साथ में थी। इतना विश्वास, मेरे बाबा पर भरोसा लेकर हम दोनों चल दिए। प्रदोष की कावड़ पर भीड़ इतनी कि चलने में भी दिक्कत आ रही, फिर भी बाबा का नाम लेकर दोनों ने प्रदोष की कावड़ भरी। और मेरे बाबा का क्या वर्णन करूं, 24 साल से मकान किराए के में रहता था, कुछ नहीं था, एक एक चीज लेने के लिए तरसता था। आज केवल 1 साल हुआ और बाबा ने मुझे निहाल कर दिया, मकान भी हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सारा काम मेरे बाबा ने कर दिया। मुझे उस लायक बना दिया कि मैं भी बाबा की कृपा का पात्र बन सकूं। और बाबा ने सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं रखी। प्रणाम करने के लिए आज हम
बाबा के दरवाजे आए हैं। एक लाइन लिखी है, आप लोग गुनगुनाए साथ में। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे बोलो बोलो, दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली खाली झोली भर देगा। होगा ऐसा भरेगा, ऐसा भंडार भरेगा। कहा ना, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब ऐसे ही बरसेगा जैसा अभी बरस रहा है। ऐसे ही बरसेगा, बस उसके ऊपर भरोसा करा है, विश्वास उस पे भरोसा। ब्राह्मण पंडित के मन में विचार आ गया, वो है। और जब विश्वास प्रबल हो जाता है तब शिव करुणा करना प्रारंभ कर देता। जब विश्वास प्रबल, भरोसा, एक स्मरण अपने भीतर रखिएगा, हाथ पैर गंदे होंगे तो पानी से साफ होंगे। हाथ पैर गंदे हुए पानी से साफ होते हैं, कपड़े गंदे हुए साबुन से साफ होते हैं। और याद रखना, जिंदगी के सारे पाप, कष्ट, रोग, तकलीफ शिव महापुराण की कथा से साफ होते हैं। शिव कथा से सब साफ, शिव की कथा से। इसलिए उसको याद करते रहा करो। वो लाइन याद करो फिर से, अरे भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। भोले तुम याद आते हो। वो याद आए हर पल, बस तकलीफ आई वो मिटाए। जल लेकर पहुंचे, एक लोटा जल समर्पित करा, कष्ट मिट गया। विश्वास था। शिवरी नारायण के मंदिर में राम जी के पूजन में जो पंडित पूजन कर रहा था, उसका विश्वास शिव पर जागृत हो गया। उसने सोच लिया, अब तो मेरा भोलेनाथ सब कर सकता है, करेगा। और वही हुआ, पलट गया। उसने सोच लिया, अब तो मेरा भोलेनाथ सब कर सकता है, करेगा। और वही हुआ, पलट गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, क्या नहीं करता। एक देवराज नाम का ब्राह्मण गलत मित्र, गलत संगत, गलत विचारों में फंस गया। फंसा
चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। आपको कथा में पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, कितना भी झूठ बोला, कितना भी पाप करा, कितना भी गलत काम करा, पर शिव को मत भूलना, शिव को ना भूलना। शिव और शक्ति दो ऐसे हैं, कितना भी पाप कर्म कर लो, अगर उनकी भक्ति आपने कर ली तो वो तुरंत क्षमा भी कर दे, तुरंत। शिव की भक्ति का इतना प्रभाव है। हम कई लोगों से कहते हैं कि अगर बीमारी आई है ना, ऐसा नहीं है कि बीमारी का कोई हल ना होगा। हर चीज का हल है संसार में। ऐसी अगर कोई बीमारी आ भी गई है, तकलीफ आ भी गई है, कष्ट आ भी गया है, परेशानी आ भी गई है, तो टेंशन नहीं करना अपने को, बार बार उस बीमारी का नहीं सोचना अपन को। अपन सोचो मैं अच्छा हूं, एकदम बढ़िया चकाचक। शुगर आ गई, लोगों ने कहा शुगर बढ़ गई है, शुगर घट गई है, शुगर की बीमारी हो गई है। शुगर का सोचते रहोगे तो शुगर की बीमारी और ज़्यादा तुमको ग्रसित करती जाएगी। हार्ट कमजोर हो गया, किसी ने कहा कि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि हार्ट काम नहीं कर रहा है, विचार करना मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। 15-20 दिन तक ये विचार करना, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ में है, मुझे कोई बीमारी नहीं आ सकती, मैं सारी बीमारियों को हरा सकता हूँ, और बाबा की ऐसी कृपा होगी, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, सारी बीमारी को समाप्त कर दूंगा। जब तुम्हारे मन में ये विचार आना चालू हो जाएगा, और जाकर 15 दिन के बाद जांच कराना, तुम्हारी बीमारी आधी हो गई होगी। शिव की कृपा से सब समाप्त। सालों से परेशान थी, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। तब पिछले साल 2025 में यहाँ आई थी, बाबा की कंकर शंकर पूजा की थी। बाबा की 2025 में कंकर शंकर पूजा की थी, और मुझे उसी महीने पर पता चला बाबा की कृपा से कि मैं गर्भवती हूँ, और बाबा की कृपा से आज मैं माँ बन गई। बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने अरे कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया। सुनाए हम देव भोले, तेरी काशी में गौरा रे, उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी
अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो। दुनिया के लोग इस पवित्र पावन भूमि पर आकर अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं। ये मौका लगा है बाबा को अपने मन की बात कहने। पवित्र शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, निवेदन करो। साथ में बोलिएगा, हृदय से पुकारिए। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घरदान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, भगवान देवादिदेव महादेव नंदी लेकर, और नंदी पर बिठाकर भगवान शिव लेकर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। पत्नी का नाम था चंचुला।
कभी कभी शिव की कृपा होती है। एक बार हमने पहले भी कथा में काज फिर कर, शिव की आराधना करने वाली, शिव की साधना करने वाली, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाली, शिव को मानने वाली लड़की तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी पत्नी बनकर आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। सत्यवान के प्राण वापिस लाने वाली सावित्री भी भगवान शिव की साधना करती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को गोदी में भगवान को खिलाने वाली मानसुइया भी शिव की साधना करती थी। कोई साधारण नहीं है शिव की भक्ति। अगर और शिव की साधना करने वाला कोई तुम्हारे नजदीक में है, फिर निवेदन है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं तुम्हारे, होंगे, ढेर सारे रिश्तेदार होंगे तुम्हारे, और उन रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार तुम्हारा अगर शंकर की आराधना साधना पूजन करने वाला है, समझ लेना आधे से ज्यादा तकलीफों को तो तुम्हारा रिश्तेदार जब एक लोटा जल चढ़ाता है तो 7 पीढ़ी तो जान दो, 71 पीढ़ी तक वो जल काम करता है और तुम्हारा रिश्तेदार ही तुमको तार देता है। एक लोटा जल चढ़ाने वाला अगर कोई मिल गया, कोई तुम्हारा अपना हो गया, तुम्हारा साथ का हो गया, समझ लो कि मिल गया। 3 का स्मरण आया। महाराज, एक माँ अगर कोई व्रत करती है, माँ कोई जल चढ़ाती है, माँ अगर भगवान की कोई पूजन करती है, माँ शिव का, शंकर का, राम का, कृष्ण का कोई भी व्रत अगर घर की कोई माँ करती है, उसका फल उसकी बेटी को भी मिलता है, बेटे को भी मिलता है, बहू को भी मिलता है, दामाद को भी मिलता है, पति को भी मिलता है, सास ससुर को भी मिलता है और उसके माँ बाप को भी मिलता है। एक माँ जल समर्पित करे तो उसका फल सब को। 3 है 3, एक माँ। दूसरे नंबर पर धर्म पत्नी शिव की साधना करती है, आराधना करती है, पूजन करती है, जल चढ़ाती है, तो वो पति अगर किसी उलझन में भी उलझा हुआ है तो एक ना एक दिन उसका चढ़ाया गया जल उसके पति को रास्ता दिखाता है और पति सतमार्ग पर चलना प्रारंभ। तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर पत्नी और तीसरे नंबर पर है आपके घर में जन्म लेने वाली आपकी पुत्री, आपकी बेटी। कुंवारी अवस्था में अगर शंकर को भूलवश भी एक लोटा जल चढ़ा देती है तो बाप के बुढ़ापे को बिगड़ने नहीं देती, सतमार्ग तक पहुंचा देती। शिव महापुराण ने क्या दिया? लोग कहते हैं शिव महापुराण, शिव महापुराण। पहले तो लोग ये कथा सुनते थे, वो कथा सुनते थे। आज के जमाने में तो केवल शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण। क्या दिया शिव पुराण ने? शिव पुराण ने एक ही चीज दी है, विश्वास, भरोसा, शिव की साधना। दिल से करा, दिल से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।
पत्र है, देखिए। सविता राय, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं, आ जाइए। सविता राय, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूँ? सन 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। 2023 में मेरी बेटी के बच्चेदानी सिस्ट में गठान हो गई थी। बाबा, मेरी बेटी को जब हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। बाबा, डॉक्टर ने तो और भी कहा कि ये गठान है, जांच के लिए जाएगी, गठान ठीक नहीं है। हम जाने, आपकी कथा टीवी पर सुनते और विश्वास हो गया कि अब संभालेगा तो बाबा ही संभालेगा। सुनते सुनते बाबा पर इतना भरोसा हो गया। बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी जिसके बच्चेदानी में गठान है उसको कैसे भी गला दो, ऑपरेशन ना करना पड़े। बाबा, हम बाबा पर भरोसा कर कर मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। जल चढ़ाते, बाबा का जल लाते, बेटी को देते। जल देने के बाद में दूसरी बार फिर जांच कराई तो जांच कराने में आया कि रिपोर्ट पूरी नॉर्मल हो गई। और बाबा, हॉस्पिटल में मैं अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए लेकर जा रही थी, तभी मेरे पति का फोन आया कि अब उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर कह रहा है कि उसकी पूरी गठान गल चुकी है और रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। बाबा, मेरा एक बेटा सीए की तैयारी कर रहा था, वो इंटर में 2 बार फेल हो चुका था। बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी कि बाबा मेरे बेटे का इंटर क्लियर हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे बेटे का सीए इंटर क्लियर हो गया। और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। बाबा, एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माल। माल एक पत्र और है, काशी वाले कुंभ केश्वर महादेव जी के चरणों को नमन करती हूँ। बाबा, मेरा नाम जतन भारती तथा पत्नी का नाम बेबी भारती। हम रहने वाले ग्राम कुशापाल, गिलट बाजार, शिवपुरी, वाराणसी, काशी के निवासी हैं। कहीं बैठे हों जो काशी से आए हैं, वाराणसी से? आप ही हैं, आ जाइए। बेटा बहू आए तो उनको भी ले आइए। गुरुदेव, मेरे बेटे की शादी के लिए 2019 से लड़की ढूंढ रहे, पर कोई संबंध नहीं जम रहा था। बहुत परेशान हो गए थे। तब बाबा को नमन करने के लिए बाबा को नमन करने के लिए हम यहाँ आए थे, और एक कथा हमने सतुआ बाबा के यहाँ काशी में श्रवण करी थी। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जो मांगा था मेरे बाबा ने दे दिया, और मेरे बेटे की शादी 2025 में 6 जून को मेरे बाबा ने करा दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, चंचुला देवी का पति, शिव भक्ति है चंचुला। बेटी के बच्चादानी में गठान थी। डॉक्टर कुछ बता दिए थे, ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई, और बाबा की कृपा से गठान गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता। डिंडोरी, मध्य प्रदेश के चंचुला देवी बिंदु की धर्म पत्नी। बिंदु गलत काम करते करते अपने प्राणों को छोड़ दिया। चंचुला देवी ने भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा 2 क्षण की श्रवण कर ली।
जब 2 क्षण की कथा श्रवण करी, कथा को सुना, कथा का भाव इतना आया कि माँ पार्वती जी की सहेली बनी, पार्वती जी की सहेली बनी और शिव पुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से श्रवण करे। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र आनंदमय कथा चल रही है ऑनलाइन। बाबा कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना करें, अपने जीवन को सार्थक करें। ये पवित्र भूमि है कुबेरेश्वर बाबा की। जब भी मौका मिले, एकाग्र चित्त एकाग्र मन लगाकर शिव की पवित्र कथा का रसपान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम लेता है। कल फिर पुनः शिव कृपा बनी रहे। हर हर